गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर नंबर 12 पढ़ाया था और ये चैप्टर नंबर 12 हमने 2 पार्ट्स में पढ़े थे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को आर्टिकल्स बताया था जिसमें हमने ए, एन और द का यूज़ पढ़ा था कि कहाँ हम ए यूज़ करते हैं, कहाँ एन यूज़ करते हैं, कहाँ द यूज़ करते हैं। फिर मैंने आप लोगों को इसी चैप्टर में सम अदर डिटर्मिनेंट्स पढ़ाए थे, ठीक है, जिसमें हमने सम और एनी कहाँ यूज़ किया जाता है वो पढ़ा था। तो ये सम और एनी वाले जो एक्सरसाइज था हमारा एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2, ये मैंने आप लोगों को लाइव क्लास के टाइम पर करवा दिया था। तो इसकी तो मैं आपको PDF सेंड कर रही हूँ, उसमें से आप वर्क कंप्लीट कर लेना क्योंकि हम लाइव क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक छोटा सा चैप्टर कवर करवा दूंगी और ये चैप्टर है हमारा लेसन नंबर 13, ठीक है। लेसन नंबर 13 का नाम है यूज़ ऑफ देयर इज़, देयर आर, देयर वॉज एंड देयर वर। यानी कि इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हमें सेंटेंस में कहाँ पर देयर इज़ लगाना होता है, कहाँ पर देयर वॉज लगाना होता है, कहाँ पर देयर आर लगाना होता है और कहाँ पर देयर वर लगाना होता है। इसका एक सिंपल सा देखो एक ट्रिक है। देखो, जब आपको लगे कि जो आपके सेंटेंस में जिसकी बात हो रही है वो सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, ये आपको पता है। सिंगुलर मतलब जहाँ एक इंसान या एक चीज़ की बात हो रही हो, प्लूरल यानी जब एक से ज़्यादा की बात हो रही हो। प्रेजेंट मतलब क्या होता है, जब हम अभी की बात कर रहे हैं, करंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं। और पास्ट मतलब यानी कि जो हो चुका है, ठीक है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल और पास्ट मतलब भूतकाल जो हो चुका है। तो देखो, जब सेंटेंस में हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं और वो प्रेजेंट में है, यानी एक चीज़ की बात हो रही है और अभी की बात हो रही है, तब हम क्या लगाएंगे, इज़, ठीक है। लेकिन अगर एक चीज़ की बात हो रही है लेकिन वो चीज़ पास्ट में हो चुकी है, चीज़ एक है लेकिन वो पास्ट में हो चुकी है, तब हम क्या लगाएंगे, वॉज। ये तो हमने बात की सिंगुलर के प्रेजेंट की और सिंगुलर के पास्ट की। अगर सिंगुलर है और प्रेजेंट में है तब तो इज़, और अगर सिंगुलर है लेकिन पास्ट में हो चुका है तब वॉज। अब बात करते हैं हम प्लूरल की। प्लूरल है यानी कि एक से ज़्यादा है लेकिन प्रेजेंट में है, अभी है लेकिन एक से ज़्यादा है, तब तो क्या हुआ, आर। और अगर पास्ट में हो चुकी है वो चीज़ लेकिन वो एक से ज़्यादा थी लेकिन वो चीज़ हो चुकी है, तब हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे वर, ठीक है। तो आपको सेंटेंस पढ़कर पहले पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ प्रेजेंट की बात हो रही है या पास्ट की हो रही है। साथ ही साथ आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि सिंगुलर की बात हो रही है या प्लूरल की हो रही है। अगर आप ये चीज़ पता लगा लेंगे तो फिर आप ये सेंटेंसेस को आराम से कर सकते हैं कि कहाँ पर देयर इज़ लगेगा, कहाँ पर वॉज लगेगा, कहाँ पर आर लगेगा, कहाँ पर वर लगेगा, ठीक है। सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा। प्रेजेंट यानी कि अभी, वर्तमान काल। पास्ट यानी कि जो हो चुका है यानी कि भूतकाल। अगर सिंगुलर है लेकिन प्रेजेंट है तो इज़, अगर सिंगुलर है लेकिन पास्ट है तो वॉज, अगर प्लूरल है लेकिन प्रेजेंट है तो आर, अगर प्लूरल है लेकिन पास्ट है तो वर, ठीक है। तो अब देखो, इसके एक्सरसाइज से हम और अच्छी तरह समझेंगे। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर डैश अ योगा टीचर, ठीक है। वहाँ पर एक योगा टीचर थी, ठीक है। एक है यानी सिंगुलर आएगा, लेकिन थी है नहीं, थी तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, वॉज, ठीक है। यहाँ पर वॉज क्यों आया, क्योंकि एक योगा टीचर की बात हो रही है यानी सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर एक योगा टीचर थी, है नहीं बोल रहे हैं, थी बोल रहे हैं, यानी पास्ट की है। सिंगुलर है लेकिन पास्ट है, तो जब सिंगुलर हो और पास्ट हो तो हम क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर वॉज लगा लिया। ये जो मैंने आप लोगों को छोटा सा ट्रिक बताया ना, ये लर्न कर लेना आप, तो आप आराम से सेंटेंस कर सकोगे, ठीक है। अब सेकंड देखो, देयर डैश 2 rows ऑफ प्लांट्स इन माई गार्डन। मेरे गार्डन में 2 rows ऑफ प्लांट्स है, यानी 2 रो में प्लांट्स लगे हुए हैं, यानी कि हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 रो की बात हुई है, सिंगुलर की बात नहीं हुई, प्लूरल की बात हुई, लेकिन प्रेजेंट टेंस। ये देखो, प्लूरल है और प्रेजेंट है तो क्या आएगा, आर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देयर आर 2 rows ऑफ प्लांट्स इन माई गार्डन। आपको सिर्फ सेंटेंस समझने की ज़रूरत है, ठीक है। थर्ड देखो, देयर डैश अनदर रूट दैट लीड्स टू द पॉन्ड। एक और रूट है जो तालाब तक जाता है, एक और रास्ता है जो तालाब तक जाता है, ठीक है। तो एक रास्ते की बात हो रही है तो सिंगुलर है,
ठीक है, और अब भी है क्योंकि वो रास्ता जा रहा है ना, तो अभी प्रेजेंट की बात हो रही है। तो जब प्रेजेंट हो और सिंगुलर हो तो हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ लगाएंगे देयर इज अनदर रूट दैट लीड्स टू द पॉन्ड। फोर्थ है देयर डैश नोबडी इन द क्लास इट वॉज ऑलमोस्ट क्वाइट, यानी कि वहाँ पर क्लास के अंदर कोई भी नहीं था, वहाँ पर बिल्कुल शांति थी। कोई भी नहीं था, नहीं था मतलब पास्ट भूतकाल की बात हो रही है, और कोई भी नहीं था यानी कि एक इंसान भी नहीं था, है ना। तो जब सिंगुलर हो और पास्ट टेंस हो तो क्या लगाते हैं हम, वॉज लगाते हैं। तो हम यहाँ लगाएंगे देयर वॉज नोबडी इन द क्लास, क्लास के अंदर कोई नहीं था और वो एकदम शांत था। फिफ्थ है वंस अपॉन अ टाइम देयर डैश अ जीनी, एक समय की बात है, वहाँ पर एक जीनी था, ठीक है, एक जीनी था, अ जीनी लिखा है यानी एक जीनी की बात हो रही है, और वंस अपॉन अ टाइम यानी भूतकाल की बात हो रही है, यानी पास्ट है और सिंगुलर है, तो हम क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं। तो हम यहाँ लगा देंगे वॉज, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, सिक्स्थ है हमारा। सिक्स्थ में पूछा है डैश देयर आर एनी ट्री इन योर स्कूल, क्या तुम्हारे स्कूल में कोई ट्री है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वैसे देयर इज होता पर यहाँ क्वेश्चन है इसलिए हम क्या कर देंगे, इज देयर। क्वेश्चन में हम ऐसे लिखते हैं, है ना, इज देयर एनी ट्री इन योर स्कूल, क्या तुम्हारे स्कूल में कोई ट्री है। तो प्रेजेंट की बात हो रही है और किसी ट्री की बात हो रही है, यानी एक ट्री की बात हो रही है, तो हम इज लगाएंगे। नेक्स्ट है लॉन्ग अगो देयर डैश टू क्रेन्स, लॉन्ग अगो यानी बहुत पहले की बात है, यहाँ पर 2 क्रेन्स थे, ठीक है। लॉन्ग अगो से हमें पता चल गया कि पास्ट टेंस की बात हो रही है और 2 क्रेन है यानी प्लूरल है, तो पास्ट टेंस है और प्लूरल है, तब क्या आएगा, वर आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे वर। नेक्स्ट है देयर डैश नो शुगर इन द कंटेनर, कंटेनर में यानी बर्तन में कोई चीनी नहीं बची है ना। तो क्या लिखेंगे हम इसमें कि चीनी नहीं है, चीनी को हम एक कंसिडर करेंगे सिंगुलर, और अभी नहीं है यानी प्रेजेंट टेंस में नहीं है, तो सिंगुलर और प्रेजेंट टेंस हो तो क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। तो देयर इज नो शुगर इन द कंटेनर। नेक्स्ट है देयर डैश 10 रूम्स इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में 10 कमरे हैं, तो अब एक से ज़्यादा है, 10 है यानी एक से ज़्यादा यानी कि प्लूरल है। और मैं ये नहीं कह रही कि हमारे स्कूल में 10 कमरे थे, हम कह रहे हैं कि हमारे स्कूल में 10 कमरे हैं, यानी कि प्लूरल है और प्रेजेंट है, तब क्या आएगा इसमें, आर आएगा। तो हम लिखेंगे देयर आर 10 रूम्स इन माई स्कूल। नेक्स्ट है देयर डैश नो रेलवे स्टेशन इन आवर विलेज, हमारे विलेज में यानी हमारे गांव में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है, ठीक है, गांव एक है, ठीक है, और कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है यानी कि अभी नहीं है, प्रेजेंट में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। तो जब प्रेजेंट हो और सिंगुलर हो तो हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। तो हम लिखेंगे देयर इज नो रेलवे स्टेशन इन आवर विलेज। 11th क्वेश्चन है हमारा देयर डैश 2 बैंक्स इन आवर टाउन, हमारे टाउन में 2 बैंक है। तो अब देखो एक से ज़्यादा की बात हो रही है, 2 की बात हो रही है यानी प्लूरल है, और अभी की बात हो रही है कि हमारे टाउन में 2 बैंक है, ठीक है। तो जब 2 यानी कि प्लूरल, ये रहा प्लूरल, और बात हो रही है अभी की यानी प्रेजेंट की, तो आर। तो हम लिखेंगे देयर आर 2 बैंक्स इन आवर टाउन। 12th क्वेश्चन है देयर डैश अ बिग शॉप इन माई विलेज, ठीक है, मेरे विलेज में एक बड़ी सी शॉप है, मेरे गांव में एक बड़ी सी दुकान है, एक दुकान है यानी कि सिंगुलर, और अभी है वो दुकान, प्रेजेंट की बात हो रही है, वर्तमान काल की बात हो रही है, लेकिन सिंगुलर, तो प्रेजेंट है और सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो हमने यहाँ लिखा देयर इज अ बिग शॉप इन माई विलेज। तो देखो ये चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगुलर में प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो तो क्या लगना चाहिए, प्लूरल में प्रेजेंट हो तो क्या लगना चाहिए, प्लूरल में पास्ट हो तो क्या लगना चाहिए। साथ ही साथ आपको सेंटेंस की हिंदी मीनिंग भी समझ में आनी चाहिए कि इसका मतलब क्या निकल रहा है, तब आप इसको आराम से कर पाएंगे। तो जो ट्रिक मैंने आप लोगों को बताया उस ट्रिक से आप इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आपको लाइव क्लास के टाइम पर बता दूंगी। तो ये चैप्टर नंबर 13 का ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है। साथ ही साथ ये चैप्टर नंबर 12 का ये जो एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 था, सम और एनी वाला, ये भी आपको अपने बुक में और नोटबुक में कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो इन दोनों ही चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मिलेंगे फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।